तो ये रिकॉर्ड शुरू हो गया है। जैसे आप लोग हैं, आप लोग इसमें शामिल हैं, तो आप लोग तो रहेंगे ही। जो नहीं है, जो भी बच्चे इसमें एडमिशन लिए हैं, रजिस्ट्रेशन, और ये जैसे मैंने कहा आपको कि पूरी तरह से ये फ्री है। कोशिश हमारी ये होगी कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का। तो हमने ये शुरू किया। तो चलिए मैं शेयर करता हूँ और आप लोग थोड़ा देखिए कि शेयर हुआ या नहीं। ये शेयर हो गया। आप लोगों को दिखाई दे रहा है शेयर जो हुआ है? हेलो? यस सर। ओके। तो इसमें हम लोग कोशिश ये करेंगे, जो यहाँ पे है हमारा, तो करंट अफेयर्स मैप होगा प्रीलिम्स, जैसा कि मैंने बताया ये प्रीलिम्स का है हमारा। और इसमें कोशिश हमारी ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा कवर। तो आप लोगों को ये मैंने भेज दिया था, आप लोग ये देख लिए सारे टॉपिक जो हमने कवर करना है 10 क्लास में। तो इसमें सबसे पहले हम माउंटेन एंड वोल्केनो जो आज होगा, उसके बाद रिवर, लेक्स एंड वेटलैंड। आप लोग जानते हैं पिछले साल कई क्वेश्चंस वेटलैंड से आए थे। और फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड एरिया और आइलैंड के बारे में देखेंगे हम लोग। उसी तरह ओशन, सी, मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया इन न्यूज। अभी आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग करंट अफेयर्स क्लास ले रहे थे तो बच्चों को ये बता रहे थे कि एक नया जो है सो प्रोटेक्टेड एरिया की बात आ रही है समुद्र में। यानी जो एरिया ओपन सीज जिसको कहते हैं या हाई सीज में है, उसको भी प्रोटेक्ट करने की बात आ रही है। तो अभी प्रेजेंट में जो हमारा सी है उसका कितना प्रोटेक्टेड एरिया है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर। यानी पिछले बार भी आपने देखा था कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर पूछा था पीटी में। तो जहां जहां कन्फ्लिक्ट हो रहा है, चाहे वो इसराइल हमास का हो, चाहे वो यूक्रेन का हो, या जहां जहां आप देखेंगे रिसेंट एरिया में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसको भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो मोटे तौर पे ये 5 जो है वो कवर किया है। डेफिनेटली बात है, बहुत कम टाइम है और ये क्विक रिवीजन है, तो इसमें हम ज्यादा आपको डिटेल में नहीं, लेकिन हम क्विक देंगे। उसके साथ ही जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, 150 प्लस जो होगा वो करंट अफेयर्स का टॉपिक है, जो साइंस, टेक और इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी का होगा। उसी तरह से 200 प्लस एमसीक्यू आप लोग को देंगे। जिस ग्रुप में हम आप लोग शामिल है, उसी ग्रुप में वो सारा हम पीडीएफ में शेयर करेंगे। उसके साथ ये जो हमारा क्लास है, इसका वीडियो हम मतलब लिस्टेड करेंगे हमारे चैनल पे, तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि इंडियन मैप में क्या देखेंगे। ये तो वर्ल्ड का देख लिया, इंडियन मैप में हम लोग देखेंगे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रामसर साइट्स। यानी कौन कौन से नए रामसर साइट्स हैं, क्या है नहीं है, उसका पूरा एक खाका हम लोग देख लेंगे कि कहाँ क्या है इस। उसी तरह से लेक्स, रिवर, डैम्स, मैंग्रोव फॉरेस्ट इंडियन, यानी मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ है, लेक कहाँ है, रिवर कहाँ है। और बहुत सारे ऐसे लेक है जो ड्राई होने लगे हैं, यानी कि जो सूख गए हैं, तो उस लेक की भी बात हम लोग करेंगे। उसी तरह से हम देखेंगे मेजर इंडियन पोर्ट, एयरपोर्ट। पिछले बार जो हम लोगों ने क्वेश्चन एनालिसिस किया था, तो उसमें देखा था पोर्ट से भी बहुत सवाल थे कि कौन सा बड़ा पोर्ट है ये वो, तो उसका भी हम लोग कोशिश करेंगे इंडियन पोर्ट्स के बारे में जानने का। उसी तरह से मेजर इंडियन माउंटेन, ग्लेशियर, पासेस एंड टनल। अभी नया नया टनल्स बना है, वो कहाँ बना है, किस तरह से है, पासेस क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। उसी तरह से देखेंगे मेजर सोलर पार्क। अब एक नया आयाम जुड़ा है, आप देखेंगे मैप में। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी की बात हम लोग करते हैं इस सब का, तो ये क्या है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो ये टोटल मतलब आपका 10 जो होगा मेजर होगा, और इसमें हम कोशिश करेंगे पूरा कवर करने का। तो चलिए बगैर रुके हुए आपका शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला वर्ल्ड मैप से, जैसा कि मैंने कहा था, और इसका वर्ल्ड मैप से हम लोग शुरू करेंगे माउंटेन एंड वॉल्केनो इन द वर्ल्ड। खास करके वो माउंटेन, खास करके हम लोग देखते हैं जैसे कि आपका हाईएस्ट माउंटेन है, उसमें बहुत सारे एवलेंसेस हुए हैं। इसमें बहुत सारे ऐसी चीज भी कहे जा रहे हैं, आगे हम लोग इस पे डिस्कस भी थोड़ा सा करेंगे ब्रीफली, कि ये जो एवलेंसेस है क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ गए हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो इसमें नंबर 8 में हम लोग देखेंगे माउंटेन इन न्यूज। यानी जो माउंटेन है वो कहाँ न्यूज में है, और फिर वॉल्केनो का। तो इसमें माउंटेन में सेवरल हाई प्रोफाइल माउंटेन, जैसे कि मैंने बताया नेपाल, इंडिया और हिमालय में स्थित है। खास करके आप देखेंगे कि जैसे कि इंडिया, या इंडिया का सियाचिन ग्लेशियर है उसके पास, जम्मू कश्मीर के पास, ये बहुत सारे ऐसे हैं जो काफी हाईलाइट रहे न्यूज में आए 2024 और 25 के बीच। जिसमें से प्रमुख है नोटेबल माउंटेन इज माउंट एवरेस्ट, केटू, कंचनजंगा, लसोके, मकालू एंड मानसून। तो ये सारे काफी इंपॉर्टेंट माउंटेन है। तो इसमें से जो है, क्योंकि ये ब्रीफ हमारा है,
तो कोशिश हम किया है कि ज्यादा से ज्यादा कवर करने का, तो इसमें 6 को हमने रखा है। नंबर 1 में इसमें हम लोग रखे हैं माउंटेनियरिंग न्यूज में माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट चूंकि हमेशा विवादों में भी रहा है कुछ दिन पहले, तो इस पे भी हम लोग कहेंगे कि क्या क्या विवाद में रहा है, उस पर देखेंगे। उसी तरह से देखेंगे K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी आप लोग जानते हैं कि कहा जाता है। उसी तरह से थर्ड में है लोस्ट है। ये बेसिकली जो है आप देखेंगे माउंट एवरेस्ट के पास में ही है। लोहसे के बाद मकालू जो है ये भी उसी टॉप 10 माउंटेन पीक में आता है। उसी तरह से मानसलू ये भी आपका है, और उसी तरह से धौलागिरी। तो ये 6 को कोशिश किया है कि हम लोग इसको कवर करेंगे कि क्यों न्यूज में रहा और मैप पे ये कहाँ है। तो इन सब को देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक ब्रीफ देख लेंगे कि जो टॉप 10 माउंटेन है उसके बारे में। एक मैप है छोटा सा यहाँ पे, तो ये देखिए ये टॉप 10 माउंटेन है। तो इसमें आप देखिए ये टॉप 10 माउंटेन है इसमें। अच्छा तो अच्छा ठीक है, वो कौन कौन से थ्रेटेंड स्पीसीज है और कहाँ कहाँ है इसके बारे में आप लोगों ने कहा है, तो वो भी हम कोशिश करेंगे कि वो भी स्पीसीज वाला इंडिया में खास करके हम उसको कर लेंगे, तो वो भी कवर हो जाएगा आपका। यानी आपका जो भी है आप लोग फीडबैक में एक ग्रुप में आप लोग हैं, या पर्सनली भी हमको मैसेज कर सकते हैं कि सर इसमें से अगर कुछ छूट गया हो तो उसको भी हम कवर कर देंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि जो आपका 25 तारीख का एग्जाम होगा तो उसमें आप लोगों को अफसोस नहीं होगा कि हमने ये नहीं देखा था या इस तरह का नाम हमने नहीं सुना था। तो ये टॉप 10 माउंटेन है। तो अब ये देखिए जैसे कि ये टॉप 10 में नंबर 1 पर ये माउंट एवरेस्ट है। उसी तरह से नंबर 2 पे गॉडविन ऑस्टिन है। उसी तरह से 3 ये सारे जो आपके ये हैं इसको हम लोगों ने ये किया। यहाँ देखिए माउंट एवरेस्ट जो है इस सबको हम लोग अभी एक एक करके इस पे देखेंगे। 8848.86 यानी इसको माउंट एवरेस्ट का जो है आप जान ही रहे 8849 माना जाता है। 8.86 है तो इसको 49 माना जा रहा है। उसी तरह से K2 गॉडविन ऑस्टिन सेकंड में है, कंचनजंगा थर्ड पे है ये वाला जो है। उसी तरह से लोस्ते जिसके बारे में हमने कहा था, मकालू, उसी तरह से धौलागिरी इसके बारे में मानसून। ये 4-5 जो है इसको हम लोग कोशिश करेंगे देखने का। उसके अलावा भी बहुत सारे माउंटेन है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखें माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो माउंट एवरेस्ट जानते ही है कि फ्रिक्वेंटली न्यूज में रहता है, लेटेस्ट। और लेटेस्ट इसलिए न्यूज में था, अगर आप देखेंगे इस बार तो दो चीजें, जो सबसे हाईएस्ट है माउंट एवरेस्ट हम लोग जानते हैं, जो सबसे डीपेस्ट है वो मैरियाना ट्रेंच है। दोनों न्यूज में रहा है और दोनों न्यूज में एक ही वजह से रहा है कि जो माइक्रो प्लास्टिक है वो आपको माउंट एवरेस्ट में भी पाया गया है और माइक्रो प्लास्टिक आपको यहाँ भी पाया गया है यानी कि मैरियाना ट्रेंच में। तो काफी इसको लेकर के इन्वायरमेंटल कंसर्न है। तो आखिर देखेंगे कि क्या क्या सब हुआ। और ये जितने भी माउंटेन है आपको अक्सर पीटी में जो क्वेश्चन आता है तो वो माउंटेन जैसे कि माउंट एवरेस्ट है तो कौन से रेंज में, रेंज के बारे में भी आपको मिलाने के लिए पूछता है। तो ये हिमालय का है, महालंगूर हिमल। हम लोग जानते हैं ग्रेटर हिमालय का है, जब हम लोगों ने ज्योग्राफी आप लोगों ने पढ़ा था और बच्चे हमारे क्लास में थे तो मैंने आपको बताया भी था कि जो हिमालय मोटे तौर पे 3 है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। तो जो ग्रेटर हिमालय है उसी का ये समझिए कि एक सब रेंज है जिसको महालंगूर हिमल कहा जाता है। उसी तरह से हम देखेंगे ये इन्वायरमेंटल कंसर्न काफी रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। उसी तरह से जो हिमालय की जियोलॉजी की एक्टिविटीज है वो भी देखने में ये आया है कि जो उसके पास है उसमें कुछ नई रिसर्च आई है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नया कन्वेयर बेल्ट, बहुत सारी चीजें इसमें नई नई रिसर्च आती रहती है जो हम आपको वो ग्रुप में देंगे वो 150। तो उसमें बहुत सारे आप देख लेंगे कि टॉपिक क्या क्या आए हैं। तो इसमें बेसिकली जो मेन पॉल्यूटेंट है या जो पॉल्यूशन है टाइप, वो 3 टाइप आपको माउंट एवरेस्ट में पॉल्यूशन मिलते हैं। नंबर 1 ह्यूमन वेस्ट। ह्यूमन वेस्ट जैसे हम लोग जाते हैं कचरा फेंक देते हैं कोई भी चीज, तो उस तरह से अगर हम देखें तो जो लेटेस्ट आंकड़ा है उसमें 5400 किलोग्राम ऑफ वेस्ट एनुअली इस बार, यानी सालाना हम अगर देखें तो 5400। उसी तरह से दूसरा जो आता है वो है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट हम जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए जितने भी क्लाइंबर जाते हैं वो तकरीबन तकरीबन आप जाइए तो
सिलेंडर ले जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, और ऑक्सीजन सिलेंडर जब खत्म हो जाता है तो वहीं पे छोड़, तो उसका आप देखेंगे जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो तकरीबन आपको देखेंगे टोटल मिला के 30 टन से ज्यादा, यानी अगर हम नया आंकड़ा देखें, अगर 2020-21 का आंकड़ा देखें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वालों की जो तादाद है वो तकरीबन 60,000 को क्रॉस कर गई है, 60K को पार कर गई है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। उसी तरह से हम देखेंगे डेड बॉडीज, आप जानते हैं कि जो ऊपर जाते हैं या जो गए और वो डेथ हो गया उनका, तो डेथ हो जाने के बाद इतना ज्यादा गहरे है खतरनाक कि वो आपको वो लाश नहीं ला पाते हैं और वहीं पे वो रह जाता है। और धीरे धीरे जब क्लाइमेट चेंज की वजह से थोड़ी थोड़ी जो टेम्परेचर जो है राइज होने लगता है, तो ये लाश जो होता है, ये जो डेड बॉडी होता है वो सब, यानी मोटे तौर पे अगर हम देखें तो जब से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई शुरू हो रही है तब से, यानी हिलरी और तेंजिन से शुरू करते हैं और अभी प्रेजेंट में तो 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं ड्यूरिंग द एक्सपीडिशन, यानी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के दौरान। तो ये सारी चीजें हैं, ये कंसर्न है। इसके लिए बहुत सारे अभियान भी नेपाल के द्वारा चलाया गया है, इसमें क्लीन एवरेस्ट प्रोग्राम है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में, तो माउंट एवरेस्ट के बारे में हम लोगों ने देखा ही है। उसके बाद है केटू। केटू जो है हम जानते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि केटू काराकोरम रेंज, ठीक है, और ऑल्सो नॉन, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, छोगड़ी। तो अगर केटू नहीं देके छोगड़ी दे दिया जाए तो समझिए ये केटू की ही बात कर रहा है। उसी तरह से माउंट गॉडविन ऑस्टिन, आप लोग जानते हैं केटू को गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, और ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। उसी तरह से एक और नाम है इस माउंटेन का, जो अगर आप देखेंगे उसको कहते हैं किंग ऑफ द माउंटेन, यानी माउंटेन का राजा, द किंग ऑफ द माउंटेन। ये भी इसको कहा जाता है, किसको? केटू। माउंट एवरेस्ट को नहीं कहा जाता, केटू को कहा जाता, क्योंकि माउंट एवरेस्ट से ज्यादा खतरनाक है इस पे। इस पे एक बहुत जमाने में, आज से तकरीबन 15-20 साल से भी पुराना फिल्म एक आई थी जिसको कहते थे वर्टिकल लिमिट, अगर आप लोगों ने देखा हॉलीवुड में, तो उसमें दिखाया है कि किस तरह से ये काफी खतरनाक होता है। उसी तरह से हम देखेंगे ये जैसे कि मैंने बताया फर्टिलिटी के लिए चैलेंजेस है, उसी तरह से अभी इसमें एक नया रिकॉर्ड हुआ है, ये नीमा रिंजी शेरपा। क्योंकि जब ये माउंटेन जितना भी आप नेपाली से लेके और जितना भी रेंज में जाएंगे तो उसमें शेरपा कम्युनिटी काफी एक्टिव रहता है और काफी ये लोग ट्रेंड होते हैं और ये गाइड की जरूरत होती है बेसिकली। उसी तरह से तो यंगेस्ट पर्सन जो केटू पर चढ़ने वाला सबसे यंगेस्ट पर्सन है, ये भी एक करंट अफेयर्स का चीज हो गया आपका। तो चलिए केटू को देखते हैं मैप। तो मैप में हम लोग जानते हैं ये बेसिकली पीओके में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, यहाँ यहाँ पे ये इंडियन कश्मीर है जो हमारा कश्मीर है, और ये चाइना इधर से आप जानते हैं कब्जा किया हुआ है, ये ऑक्सियाई चीन, ये चीन का कब्जा, और ये पाकिस्तान का पीओके। तो ये पूरा यहाँ पे पीओके और चीन के बॉर्डर। इसको और डीप में हम लोग अगर देखें मैप पे, ये देखो इधर आपका चीन है, इधर आपका पाकिस्तान है, और इधर इंडिया। तो ये जो है ये पड़ता है ये पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर, यानी है तो इंडिया का ही। अगर हम देखें यहाँ पे पूरा, यहाँ पे हम लोग जो मैप इंडिया का ऑफिशियल मैप है उसके हिसाब से इंडिया नहीं है, लेकिन ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो ये मैप हो गया, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे जो लोस्ट से, ये बेसिकली फोर्थ हाईएस्ट है जो मैंने आपको बताया था। फर्स्ट तो हो गया माउंट एवरेस्ट, सेकेंड हो गया केटू, थर्ड हो गया कंचनजंगा, और फोर्थ पे आ गया लोहसे। लोहसे जो है बेसिकली सिचुएटेड एवरेस्ट के पास ही है, तो जब एवरेस्ट के पास ही है तो वही रेंज ये भी है, यानी महालंगुर हिमल, यानी ग्रेटर हिमालय के महालंगुर हिमल रेंज में ये मौजूद है। उसी तरह से ये न्यूज में आया था 2023 में, बेसिकली जो एक कैनेडियन क्लाइंबर थे लीलिया इनोपिया, उन्होंने जो है इस पे चढ़ा, और ये सबसे एजेड यानी 62, यानी ये 2023 में 62 था, तो अब 5 आप समझिए 64 की अभी हो गई है। तो 60 क्रॉस करने के बाद भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सबसे ज्यादा उम्र की लेडीज हो गई। तो इन्होंने अभी भी क्या किया है, 6 वर्ल्ड हाईएस्ट पीक पे अभी भी इन्होंने एक्सपीडिशन किया। तो ये सब को लेकर के थोड़ा आपका तो मैप मैंने आपको दिया ही था। उसके बाद अब देखिए तीसरा है मकालू। मकालू जो है ये 5th हाईएस्ट, यानी दोस्त के बाद 5th नंबर पे यहाँ।
और ये चैलेंजिंग क्लाइम है। इसका जो पीक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पिरामिड शेप का है। ये देखेंगे तो ये पिरामिड शेप का है। तो उसी तरह से ये भी आपका जो है, ये भी यानी आपका थर्ड हो गया, माने अगर आप सेकंड केटू को छोड़ दीजिए और कंचनजंगा को छोड़ दीजिए, यानी कि सेकंड और थर्ड को, तो फर्स्ट आपका उसी तरह से फोर्थ और फिफ्थ तीनों जो है वो आपको महालंगुर हिमल में। इसमें बहुत सारे ऊंची चोटी है तो खास करके आप देखेंगे। उसी तरह से इसमें क्या हो गया था, तो ये 8000 क्लाइंबर सक्सेसफुली रीच, ये मई 2017 में आप देखेंगे तो। हाँ, एक मिनट, क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, बोलिए रेहान, आप कुछ पूछ सर रहे हैं। ये पीडीएफ हमें कहाँ सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? हाँ, ये आपको हम पीडीएफ फॉर्म में दे देंगे, यही पीपीटी जो है ना इसी को हम पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेज देंगे आपको, चलेगा? जी सर, ओके। ठीक जी है। सर, थैंक यू सर। कोई बात नहीं है, हमारा मेन मकसद है आप लोग जाए कॉन्फिडेंस के साथ जाए। सबसे बड़ी चीज है, अगर कॉन्फिडेंस आपका लूज नहीं होगा तो इंशाल्लाह आप लोग यानी आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। आप लोगों में वो है, हमने कई बार कोशिश किया, कई बार क्वेश्चन भी हम लोग दिए हैं, और जैसा कि मैंने बताया, तो चलिए कोई बात नहीं है। तो ये मकालू जो है ये 8000 मतलब जो 8000 जो सबमिट का है उसका ये इम्पोर्टेंट है मकालू का। तो अभी आगे चलते हैं हम लोग भी। अब हम लोग चूंकि कोशिश हमारी होगी, अगर मान लिया हमारा ये सेशन खत्म हो जाता है तो फिर 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर से, चूंकि आप लोग जानते हैं जूम जो है 40 मिनट का ही टाइम देता है। लेकिन अगर जी चालीस सर। मिनट के अंदर तो हो गया तो ठीक है, फिर 5 मिनट बाद फिर से हम लोग टाइम शुरू करेंगे। अब फिफ्थ में मानसून, तो ये तो हमारा इसके पास का है मानसून। अब ये मानसून भी जो है ये 8 हाईएस्ट माउंटेन ऑल्सो नोन एज द माउंटेन ऑफ स्प्रीट, इसको मानसून को दूसरा नाम से भी जानते हैं, माउंटेन ऑफ स्प्रीट। अ पॉपुलर ट्रेक एंड क्लाइंबिंग, ये काफी आपका है। इसका खास करके है कि ये रेंज जो है ये थोड़ा सा दूसरा रेंज है, मनसिरी हिमल। ये बेसिकली जो नेपाल का और चाइना का बॉर्डर देखेंगे तो उसमें जो ग्रेटर हिमालय का है उधर ही, जैसे थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो गया तो वो महालंगुर हो गया। थोड़ा सा उसको हम लोग और देखेंगे आगे की क्लास में, जो मेन चीज के बाद हम शुरू करेंगे उसमें बहुत सारी चीजें होंगी। तो इसमें क्या हुआ था 2022 में एक बहुत बड़ा एवेलेंस आया और इसमें मानसून में हो गया, तो इसमें बहुत सारे स्नोफॉल हुए और कंडीशन हुए जिसमें बहुत सारे कैजुअलिटी भी हुई थी, खास करके जो क्लाइंबर्स सब थे। तो इसका मैप फिर से भी हम एक बार आपको दिखा देंगे, टॉप 10 का जो था। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, तो धौलागिरी। अब धौलागिरी जो है ये 7th हाईएस्ट माउंटेन है और ये भी काफी चैलेंजेस ट्रैक है काफी, क्योंकि जितने भी हिमालयन रेंज में या ग्रेटर हिमालय में आप देखेंगे तो काफी उस पर चढ़ना काफी चैलेंजिंग होता है। अब इसका जो रेंज है ये भी धौलागिरी रेंज, इसका रेंज का नाम ही धौलागिरी रेंज है, ये भी ग्रेटर हिमालय में आता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि 2023 2023 में नॉर्वेजियन क्लाइंबर जो थे क्रिस्टीना हेल्विन और उसका शेरपा गाइड था, उसका भी नाम था तेंजिंग शेरपा। एक तो वो तेंजिंग शेरपा था और ये भी तेंजिंग शेरपा था। सेट ए रिकॉर्ड फास्टेस्ट क्लाइंब ऑल पीक, इन्होंने सबसे तेजी में जो चला है 8 यानी इनका रिकॉर्ड ये रहा क्रिस्टीना हार्लिना का। ये अगर हम जीके में देखेंगे, करंट अफेयर्स भी है और जीके भी है, कोई ज्यादा पुराना नहीं है, 2023 का है ये। तो ये 8 किलोमीटर से ऊंचा जो भी माउंटेन है उसको सबसे फास्टेस्ट चढ़ने वाले इंसान में से ये क्रिस्टीना अर्लिना और उसका शेरपा भाई। उसी तरह से देखेंगे तो उसी में एक और था नेपाल के जो थे मिंगामा जी शेरपा। ये पहला ऐसा नेपाली बंदा बना, यानी पहला हुआ जिसने 8000 से ऊपर जितने भी पीक है आप देखेंगे, जो ग्रेटर हिमालय या काराकोरम रेंज का टोटल जिसकी ऊंचाई 8000 मीटर से ज्यादा, 8000 मीटर से ज्यादा, वो तकरीबन 14 पीक यानी 14 पीक है। और इन 14 पीक पे चढ़ने वाला ये नेपाली पहला हुआ जो विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर, यानी ऑक्सीजन सिलेंडर के बगैर पहुंचा। ये 14 का 14 सबमिट कर, 14 14 सबमिट कर। तो अब आप लोग के दिमाग में होगा कि सर ये फर्स्ट नेपाली तो किया, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड का कौन सा जो पहले चला? तो जो वर्ल्ड का फर्स्ट आदमी था उसका वो इटली का था, वो 1986 में चला था, ये 14 पीक थे। और ये फर्स्ट पर्सन जो था इसका रेनेंड मेसनर। और ये जो मेसनर है
इनका रिकॉर्ड ये भी है कि माउंट एवरेस्ट पर विदाउट ऑक्सीजन का चढ़ने वाला पहला व्यक्ति भी यही था, यानी फर्स्ट पर्सन जो माउंट एवरेस्ट। उसके अलावा जितने भी 14 पीक है, 10 मिनट तो वार्निंग आ गया, कोई बात नहीं है, 10 मिनट के बाद हम लोग 5 मिनट का ब्रेक दे देंगे। तो ये इन्होंने किया था, ये जो क्लाइंबर थे, इटालियन क्लाइंबर थे, तो इन्होंने 1886 में इस फीट को, यानी इस लक्ष्य को पूरा किया था, जो अभी इस नेपाली ने किया है इस साल। तो होता क्या है कि जब कोई नया रिकॉर्ड बनता है तो पुराना रिकॉर्ड किसका है, क्या है, वो भी थोड़ा एक नजर देख लीजिए। अब वोल्केनो इन द न्यूज, ये तो हो गया हमारे माउंट के बारे में, जो मैंने आपको 10 माउंटेन दिया था। ये आपको मैप जो भी था वो पूरा मैप हम आपको दे देंगे, जो इसका पीडीएफ वो देंगे ही देंगे। अब वोल्केनो में जो हुआ है, बहुत सारे आपने देखा होगा, रिसेंटली आइलैंड में वोल्केनो, आइसलैंड में वोल्केनो का हुआ है, उसी तरह से इंडोनेशिया में हुआ है, उसी तरह से फिलीपींस में हुआ है, उसी तरह से इटली का जो माउंट इटना है वो भी फटा है। तो ये सारे बहुत सारे, खास करके आप देखेंगे इंडोनेशिया और आइसलैंड, ये काफी इंपॉर्टेंट आप देखेंगे। उसी तरह से आप देखेंगे इससे क्या हुआ, अचानक लोगों को घर खाली करना पड़ा, बहुत सारे मतलब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी पड़े, बहुत सारे डाइवर्सिटी जो था इकोनॉमिकल वो भी थोड़ा समाप्त हुआ। तो ये सब को लेकर के, तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट थे जो इस साल न्यूज में रहे, 2023-24 से लेके 25 मार्च तक का। मैंने शुरू में ही आपको बोला था कि मार्च तक का, उससे उसके बाद का आपका नहीं होगा, तो कम से कम मार्च तक का अपडेट आप इसमें बैठे। तो चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहले वोल्केनो इन द न्यूज में माउंट लियोटोबी लेकी लेकी, ये इंडोनेशिया का है। उसी तरह से माउंट मेरापी, ये भी इंडोनेशिया में आपका। माउंट गुआंग, ये भी इंडोनेशिया में है। उसी तरह से देखेंगे माउंट इटना, ये आपको इटली में है, ये आप जानते हैं। माउंट उलूवन, ये बेसिकली पापुआ न्यू गिनी में आपको है। और उसी तरह से माउंट कैलानन, ये फिलीपींस का है। उसी तरह से रिकचेविक पेनिनसुलर वोल्केनो जो मैंने बताया आइसलैंड में है। तो इन सातों को थोड़ा सा देखेंगे, तो कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके। माउंट लियोटोबी लिकी लिकी लाकी लाकी, आप जो भी आप कर सकते हैं। तो ट्विन वोल्केनो है ये, इसीलिए इसका नाम दो रखा, लाकी लाकी। तो ये बेसिकली फ्लोर आइलैंड नाम है, वहां पे है, और ये कई बार इरेक्ट हुआ, और ये खास करके काफी डेडली है, जो इस नवंबर में, यानी पिछले साल नवंबर में हुआ था, और जिससे 10 आदमियों की मौत हो गई, अचानक इरप्ट हुआ। और इसको मैप पे हम लोग देखें, ये देखिए यहाँ, ये ईस्ट टिमोर है, और यहाँ पे है, और ये पूरा इंडोनेशिया, आप जानते हैं ये पूरा इंडोनेशिया, तो यहाँ पे है, ये मैप पे है, इसको आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो वोल्केनो इरप्ट हुआ, काफी इंपॉर्टेंट था, माउंट मेरापी। माउंट मेरापी जो है, ये भी जैसे मैंने बताया इंडोनेशिया का सुमात्रा पे है, और इन्होंने भी काफी मतलब सेफ्टी के लिए इवोकेशन हुआ, वहां इमरजेंसी ना मतलब लगाना पड़ा। तो ये सारी चीजें होती है, तो इसको भी हम लोग मैप पे देख लें। यहाँ ये, तो ये आप देख लीजिए, ये वर्ल्ड मैप, इसमें ये आपका एरिया है, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ पे, और ये जकार्ता, ये तो ये सारी चीज आप देख लीजिए। उसी तरह से अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं माउंट हुआंग। तो ये भी जो है इंडोनेशिया में है, नॉर्दर्न में है। ये बेसिकली इसमें भी इतना ज्यादा इवेक्यूएशन हुआ कि पूरा आसमान छा गया, और एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा, यानी एयरपोर्ट को क्लोज करना पड़ा था। ये भी पिछले ही साल हुआ था। इस तरह से एस और क्लाउड आया, इसके बारे में भी आप लोग की मुख्य परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि वोल्केनिक इरप्शन का हमारे क्लाइमेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। उस पर हम लोग, अब इसके बाद जब मेंस का शुरू होगा, आप लोग पीटी दे दीजिए। आई होप कि आप सब लोगों का पीटी निकल जाए, और निकलेगा जरूर। तो यहाँ देखिए, ये इंडोनेशिया का है, और ये जो है ये माउंट, यहाँ वर्ल्ड के मैप आप, तो ये आपको। अब हम लोग फोर्थ पे आते हैं, माउंट इतना, जो इटली का है। इसका पहला इरेप्शन आप देखेंगे इस साल में, अगर देखेंगे तो फरवरी 11 को हुआ, 2025। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसके साउथ ईस्ट में जो एक क्रेटर था, वहां से ये मतलब उसका लावा फूटना शुरू हुआ, और जिसको वहां के लोकल भाषा में बोक्का नोविया कहा गया, यानी इटालियन भाषा।
और ये काफी इंटेंसिफाई हुआ और आप देखेंगे 18 फरवरी तक काफी देखेंगे कि इसमें इमिशंस और ऐसे और जिससे लोग को वहां से हटना पड़ा था। ये देखिए, ये बेसिकली ये सिसिलियन यहाँ माउंटेन, इटली है आपका, हाँ, ये बेसिकली आपका मेडिटेरेनियन। इससे पहले जिसकी हम लोग बात कर रहे थे वो बेसिकली ओसेनिया में था या आपको पैसिफिक ओशन में था, इससे पहले वाला जितना भी। अब हम लोग फिफ्थ पे आते हैं और फिफ्थ में है माउंट उलूवन। ये बेसिकली जैसा मैंने बताया था ये पापुआ न्यू गिनी, ये पापुआ न्यू गिनी में ये भी काफी एक्टिव वोल्केनो मतलब हुआ था और इसके एक्टिविटी से बहुत सारे चीज को होल्ड करना पड़ा यानी रोकना पड़ा था, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पे आपका यहाँ पे है और बेसिकली आप जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया वोल्केनो का स्टडी क्यों जरूरी है, क्योंकि वोल्केनो भी हमारे क्लाइमेट को मतलब प्रभावित करने में इम्पैक्ट देने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इसीलिए तो यहाँ का जैसे ये देखिए पोर्ट वगैरह इस ये पूरा एरिया काफी इसके इरप्शन से हुआ था यहाँ, तो ये भी पापुआ न्यू गिनी का वोल्केनो है। तो बेसिकली आप लोगों को जो पीटी में पूछेगा वो पूछेगा माउंट उलूवन पापुआ न्यू गिनी, इस तरह से हो तो आप कहेंगे ये कहाँ से आया। बहुत सारे बच्चे लोग कहते हैं कि इतना टफ होता है, यूपीएससी टफ नहीं होता, असल जो करेक्ट बात है उसको आपको मिला के चलना, ठीक है। आगे चलते अब सिक्स्थ में माउंट कैलन, ये ये बेसिकली देखिए तो ये फिलीपींस में है माउंट कैलन। ये बेसिकली नेग्रोज आइलैंड है, यहाँ पर इसको नेग्रोज आइलैंड कहते हैं, ये फिलीपींस में है। ये न्यूज में था क्योंकि इसमें भी सिग्निफिकेंट वोल्केनिक एक्टिविटीज आप लोग जानते हैं कि जो फिलीपींस है उससे थोड़ा ही आगे आप जाएंगे तो सबसे बड़ा जो गड्ढा है मतलब मैरियाना ट्रेंच है, आप जानते हैं कि फिलीपींस के पास ही है मैरियाना आइलैंड के पास, तो ये एरिया रिंग ऑफ फायर का भी एक एरिया पड़ता है जिसमें ये काफी। अब चलिए अब लास्ट हम लोग देखते हैं, कोशिश हो गया है, अब अगला हम लोग देखेंगे तो रिक जेम्स पेनिनसुला वोल्केनो, ये बेसिकली आइलैंड आइसलैंड का है और आइसलैंड के वोल्केनो में आप देखेंगे रिसेंट इरप्शन ऑफ रिक जेम्स, इसको कहा जाता है ये फर्गुसन्स, ये काफी आप देखेंगे तो ये काफी इम्पोर्टेंट है और ये जो इसका वोल्केनो है इसका नाम है बेसिकली आइलैंडिक आइसलैंडिक भाषा है मतलब जो लैंग्वेज होता है उसमें इसका नाम फ्रेगुडलफिल इस तरह का नाम, लेकिन नॉर्मल में इसको कहते हैं रिस्कियन पेनिनसुला का वोल्केनो, नॉर्मली यही नाम है, लेकिन हम इसलिए पोस्ट में इसको दे दिए हैं ताकि आप लोग इसको भी देख लीजिए, वैसे हम आपको भेज देंगे ये पीडीएफ। उसी तरह से ये देखेंगे ब्रोडर वोल्केनिक साइकिल का, आप लोग जानते हैं जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक पढ़े थे तो आपको पता होगा कि जो बीच अटलांटिक में मिड अटलांटिक रीज वो मिड अटलांटिक रीज जो है वो क्या है आइसलैंड से एकदम बीच से होती हुई जाता है। तो अब अगर आप यहाँ देख सकते हैं इस वोल्केनो के आसपास अगर आप सैटेलाइट या जो नई नई डिस्कवरीज होते हैं उसमें देखेंगे तो बाजाबता प्लेट बाउंड्री आपको खिसकता हुआ नजर क्योंकि ये क्या है डाइवर्जेंट बाउंड्री। तो इसमें जो सिस्मिक एक्टिविटीज काफी इंक्रीज हुआ है और वोल्केनिक एक्टिविटीज 2019 से यानी 2020 से लेके इसमें इस बीच में काफी इसमें इंक्रीज हुआ, तो इसको भी हम लोग देख लें तो यहाँ ये आपका आइसलैंड और ये जो है मिड ओशियनिक रीच ऐसे आता है एकदम ठीक इससे होते हुए ऐसे, तो यहाँ पे रिकजैविक के पास और ये यहाँ ये पूरा एरिया काफी आपका एक्टिव है। तो ये आइसलैंड का वोल्केनो है, ये सारी चीजें। अब इस पे हम लोग का जो क्वेश्चन है वो तो आपको हम देंगे ही देंगे, तो चलिए आप 40 मिनट में ही हो गया पूरा। कोशिश होगी अगले दिन से मतलब अगला कल जो हमारा लेक्चर होगा उसमें काफी इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक, और ये जो टॉपिक होगा वो होगा आपका रिवर लेक्स एंड वेटलैंड, यानी जो वर्ल्ड का रिवर्स है। अभी आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे रिवर्स हैं जो न्यूक्लियर वेस्ट से कंटामिनेटेड, खास करके रूस से निकला। तो ये हम लोग करेंगे रिवर लेक्स वगैरह का, तो वेटलैंड में
तो आप लोगों से ये लास्ट में जैसे हम कोशिश ये करते हैं कि अब कल से अगर ये होगा 40 मिनट से अगर ज्यादा का सेशन होता है तो बीच में हम लोग 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, फिर 40 मिनट हो जाएगा तो हम लोग 1.5 घंटा मतलब 1 घंटा प्लस का क्लास हमारा हो सकता है। ठीक है, ओके, हेलो, यस सर। हाँ, उसका एक जी सर। चीज, हाँ, तो एक और है कि जैसे कि रिवर, लेक्स, वेटलैंड, उसी तरह से जैसे मैंने कहा था कि इंडिया में स्पेसीज का आप लोग की तरफ से सजेशन आया, तो जो भी होगा सजेशन वो दे दीजिए, और हम कोशिश यही करेंगे कि ये 8 बजे ज्यादा ठीक रहेगा, तो आप लोग के लिए भी ठीक रहेगा, अपना आराम से बैठ के 8 से 9 तक में फ्री हो जाइएगा, ठीक है। सर एक्चुअली हाँ, बोलिए। पीवाईक्यू भी करवाएंगे ना, जैसे सर हाँ, जैसे वोल्केनो वोल्केनो का टॉपिक था, तो हम्म, पीवाईक्यू भी जैसे मतलब कैसे पीवाईक्यू पूछे गए अच्छा अच्छा, हाँ, तो। वो भी वॉल्केनो का जैसे पिछले साल भी पूछा था, तो वो तो खैर हमारा वो एनालिसिस से अलग हुआ है, लेकिन हम वॉल्केनो से भी, और जैसे कि माउंटेन है, माउंटेन वॉल्केनो, कम से कम नहीं भी अगर हम कम से कम देंगे तो 10 प्लस तो आपको मिल ही जाएगा उसका, ठीक। तो मतलब वही स्टैंडर्ड का, आप लोग तो डेली देखते हैं हमारा क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन ऑफ द डे, उसका स्टैंडर्ड आप लोग देखते होंगे कि कैसा होता है, कहीं से ऐसा नहीं होता है कि हम कहीं से जी लेके सर। देते हैं, वो खुद हम अपने से बनाते हैं आप लोगों के लिए। तो कोशिश ये होती है कि जो भी नई नई चीजें हैं वो आप लोग उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ा सा हम दिल्ली में है नहीं है इस वक्त, थोड़ा सा बाहर निकले हुए हैं, इस वजह से थोड़ा ये थोड़ा दिक्कत थोड़ा आ रहा था आप लोगों को, लेकिन अब वो दिक्कत नहीं होगा, ये हम देखते हैं। लेकिन कोशिश हमारी यही होगी कि ये जितने भी 10 क्लासेस है वो क्लास देंगे, उसका जो भी 200 प्लस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। उसमें वोल्केनो से लेकर हर तरह का टॉपिक उसमें मौजूद रहेगा, ठीक। तो वो तो रहेगा ही आपके साथ। इसके साथ ही हम लोग थोड़ा आप लोगों से रिक्वेस्ट था कि जिनको अगर जो भी हो थोड़ा सा अगर मदद करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप लोग तो हैं ही अपने आदमी। तो चलिए कल मिलते हैं फिर, ठीक है, ओके, हेलो, कल मिलते हैं अपने टॉपिक जी के सर। साथ, ठीक है, चलिए, जी सर। जी। चलिए चलिए, थैंक यू सर। ओके, मिलते हैं।